Please like and subscribe my videos and see us. हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपको क्वेश्चन बैंक का सेट 2021 2017 बताने वाला हूं। तो तबीयत ख़राब है इसलिए पता नहीं क्यों गलती बुला जा रहा है और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा गलती बोला जाएगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं तो आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान जो है शून्य होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है उसके अंदर खोखला चालक के अंदर नहीं जा पाता है। लेकिन यही विभव पूछता कि खोखला गोलाकार चालक के अंदर विभव कितना होता है, तो विभव उसके अंदर नियत होता है, यानी कि विभव ना तो वही होता है जितना सतह पर होता है, जितना विभव सतह पर होता है गोलीय चालक उतना ही उसके अंदर में भी होता है। तो विभव नियत होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। देखिए, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है एक समान धारिता हो तो इसका फॉर्मूला होता है एक संधारित्र की धारिता श्रेणी क्रम में है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो इसका होता है एक संधारित्र की धारिता बट्टा में एक संधारित्र की धारिता बट्टा में संधारित्रों की संख्या। तो इसका आंसर होगा आपका C/3। और देखिए, ऐसा ऑप्शन जो है आपका सी में है और मैंने यहाँ पर गलती लगा रखा है, तो इसको काट दीजिएगा, ठीक। इसके बाद है कि तीसरा नंबर का देखिए विद्युत धारा का क्वेश्चन है। इसका E1 इंटू R2 होता है और E2 इंटू R1 होता है। देखिए, यहाँ पर E1 है तो उसमें R2 से गुना होगा और E2 है तो R1 से गुना होगा, बट्टा में R1 प्लस R2 होता है। ध्यान रखिए इसको कि E1 होगा तो R2 से गुना होगा, E2 होगा तो R1 से गुना होगा। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होता है 1 से बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका होगा A। और ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक एम्पियर मीटर होता है। यही पूछता विद्युत द्विध्रुव घूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण का, तो उसका एम्पियर मीटर स्क्वायर जूल प्रति टेस्ला होता है, ये जो कि यहाँ नहीं पूछा है। आगे देखते हैं, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसको नाइक्रोम कहा जाता है, लेकिन तत्व नहीं होता, वो तो मिश्र धातु होता है। लेकिन चलिए यहाँ पर जो उसी के अनुसार हम लोग करते हैं, डी मार देते हैं। शोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं V² तो उससे। और व्हीटस्टोन ब्रिज मापता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध। और देखिए, इस क्वेश्चन में होगा आपका 9 का होगा 50 हर्ट्ज होगा। इसका फॉर्मूला होता है आपका, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका 100 पाई टी, जो कि बराबर होता है, पता नहीं क्यों धुंधला हो जा रहा है, 2 पाई FT के बराबर होता है। तो इसमें 2 पाई से 2 पाई देखिए कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और T से T कट जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे 2 से 50 बार में, तो ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें देखिए जो आंसर जो आपका जो है वो 50 होगा, ठीक। इसके बाद देखिए प्रतिघात का मात्रक पूछ रहा है। देखिए, प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, इसलिए प्रतिघात का है या प्रेरणिक प्रतिघात का है या धरती प्रतिघात का है, वो एक प्रकार का प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। देखिए, शीर्ष धारा I0 और वर्ग माध्य धारा संबंध होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि IRMS बराबर फॉर्मूला होता है आपका, IRMS बराबर फॉर्मूला आपका होता है I0 बटा में √2। लेकिन देखिए, ऐसा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि नहीं, तो इसमें ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिया है आपका I0 बटा √2 करके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि I0 का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू IRMS हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा ऑप्शन जो है आपका इसमें है, तो ऐसा ऑप्शन है आपका A में। तो एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। अभी मैंने बताया था पिछला सेट में कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और बिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस के प्रयोग किया जाता है, और ज़्यादा दूरदर्शी दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन जो है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। तो देखिए, क्रांतिक कोण जो है सबसे कम आपका होता है, इसमें सबसे कम विचलित होता है किसके लिए, सबसे ज़्यादा विचलित होता है आपका बैगनी, और सबसे कम आपका विचलित होता है लाल विचलित होता है। तो हम लोग विचलन का बता सकते हैं
कि बैगनी रंग का जो विचलन जो सबसे अधिक होता है, तो ज़्यादा विचलित होता है उसके लिए कौन का मान सबसे कम होता है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा ना आपका, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, थोड़ा डी, हाँ ठीक। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है आपका पतले प्रिज्म से अपवर्तनांक म्यू बराबर, इसका फॉर्मूला था म्यू माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। इसको पिछला सेट में भी दिया हुआ था। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति का पुष्टि जो ध्रुवण करता है। और देखिए एक लेंस से इतना 20 सेंटीमीटर फोकस न है तो एक माध्यम रखा जाता है, तो बराबर यदि होगा उसका अपवर्तनांक तो इसका फोकस दूरी अनंत हो जाता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा ई क्रॉस बी के समांतर होता है। यह क्वेश्चन तो बार बार पूछ रहा है। और देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी बटा ई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है आपका क्यू भी बी बराबर क्यू ई। तो इसमें देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो जाता है, अब भी बराबर का बचता है ई बटा बी। तो देखिए भी जो है वेग है उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो इसका भी मात्रक होगा आपका मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार किसी भी समीकरण के एलएचएस और आरएचएस का मात्रक हमेशा एक समान होता है। लेकिन देखिए इसमें पूछा है आपका बी बटा ई, तो बी बटा ई पूछेगा तो पलट जाएगा आपका, क्योंकि ई हो जाएगा आपका 1 बटा भी, और 1 बाई भी का मात्रक होता है आपका सेकंड मीटर इनवर्स। तो इसका भी क्या हो जाएगा सेकंड मीटर इनवर्स। देखते हैं ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है आपका। तो ऐसा ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ है बी में सेकंड मीटर इनवर्स। देखिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है आवृत्ति पर, और इस क्वेश्चन में आवृत्ति कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति बराबर फार्मूला होता है सी बटा लैम्डा। आवृत्ति बराबर सी बाई लैम्डा। तो सी तो कांस्टेंट है लेकिन लैम्डा तरंगदैर्घ्य होता है। तो यदि आवृत्ति नहीं है क्वेश्चन में तो तरंगदैर्घ्य को मारेंगे, और आवृत्ति रहता था आवृत्ति को लगाते हैं। लेकिन प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो ये तो ऊर्जा पूछ रहा है, इसलिए तरंगदैर्घ्य होगा या आवृत्ति होगा। आवृत्ति तो है नहीं, तरंगदैर्घ्य ही होगा। इनमें कौन आवेश रहित है, मतलब आवेश रहित मतलब आवेशित नहीं है। तो अल्फा धन आवेशित होता है, बीटा ऋण आवेशित होता है, फोटोन उदासीन होता है, और फोटोन का उदासीन होता है। तो यही हो जाएगा कि देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो अवरक्त भाग में लाइमन श्रेणी नहीं पड़ता है, बाकी सब पड़ता है। अदृश्य भाग में बामर श्रेणी पड़ता है, और पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी पड़ता है, और अवरक्त भाग में तीनों पड़ता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है, तो इसको हो जाएगा लाइमन श्रेणी। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाँ इसका देखिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसके दूसरे कक्षा की ऊर्जा पूछ रहा है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है आपका एनर्जी निकालने का, फार्मूला इसका होता है आपका ई बराबर -13.6 बटा में एन स्क्वायर। दूसरा कक्षा की पूछ रहा है तब -13.6 बटा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो कितना आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन किस में है। तो ऐसा ऑप्शन जो है आपका ए में है। देखिए यहाँ पर है ना, जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी रहती है तो उस समय को अर्धायु कहते हैं। और देखिए इसमें दिया हुआ अर्धायु, इसलिए देखिए बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें ऋणावेशित कण है, और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों विक्षेपित होता है। तो देखते हैं, हाँ दिया हुआ है डी में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम मिलाएगी अब द्रव होना चाहिए। देखिए एन टाइप बनाने के लिए हम लोग 5 संयोजक तत्व मिलाते हैं जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, और पी टाइप बनाने के लिए 3 संयोजक मिलाते हैं जिसके बाहरी कक्षा में 3 होता है, और एन टाइप बनाने के लिए वर्ग 15 तत्व मिलाए जाते हैं, और पी टाइप बनाने के लिए वर्ग 13 तत्व मिलाए जाते हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि संयोजक, तो इसमें 5 संयोजक होगा एन टाइप बनाने के लिए। और देखिए इसके बाद है डायोड का उपयोग करते हैं। तो डायोड का उपयोग हम लोग करते हैं रेक्टिफायर के रूप में, इसको दिष्टकारी भी कहा जाता है। यह क्या करता है कि एसी करंट को डीसी में बदल देता है। हम लोग घर में जो अपने मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हैं कभी भी एसी से चार्ज नहीं कर सकते हैं, हमेशा डीसी से चार्ज करते हैं। तो यह एसी को डीसी में बदलने का काम करता है रेक्टिफायर, जिसको दिष्टकारी कहते हैं हम लोग। तो एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर, और डायोड के रूप में भी काम करता है रेक्टिफायर। तो नॉन गेट के लिए बुलियन व्यंजक जो होता है आपका ए डॉट बी के ऊपर बार बराबर वाई होता है। और 28 में है कि देखिए टावर की ऊंचाई पूछ रहा है
सॉरी टावर को ऊंचाई दिया हुआ प्रसारण क्षेत्र पूछ रहा है, तो इसको मैंने तो पिछला वीडियो में बनाया था 56 किलोमीटर होता है। तो चलिए आज के लिए इसमें इतना ही, अब अगला सेट हम लोग देखेंगे। जय हिंद और मन लगा के पढ़िए आप लोग।